वेलकम बैक दोस्तों। जय हिंद। मैं संदीप कुमार अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डेली डोज में। आज है 2 दिसंबर 2020 और हम डिस्कस करेंगे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला सवाल है व्हेन इज वर्ल्ड एड्स डे इज सेलिब्रेटेड। तो विश्व एड्स डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? तो ये जो दिवस है हम लोग हर साल 1 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। एड्स क्या है? एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम। कहने का मतलब हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होती है वो बहुत कमजोर हो जाती है और जिसकी वजह से हमें बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं और बहुत सारी बीमारी आसानी से लग सकती है। तो बेसिकली क्या होता है ये तभी होता है जब हमारा एचआईवी पॉजिटिव हो। ठीक है, तो ये जो डे है ये बेसिकली आपका एक सेक्सुअल डिजीज है जो कि मोस्ट मैक्सिमम टाइम आपके सेक्सुअल प्रॉब्लम से ही होती है। तो ये जो वर्ल्ड एड्स डे ये बताती है कि जो भी हमारी सोसाइटी में बहुत तरह के लोग हैं, तो जो एचआईवी एड्स है जिनका पॉजिटिव है ये टेस्ट, तो उनके साथ कोई भेदभाव वगैरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे और भी बीमारी है ये भी एक बीमारी है और ये ऐसे छूने से नहीं फैलती है। ये तभी होती है जब कोई सेक्सुअल मीटिंग हो दो पर्सन के बीच में। तो उसके लिए है ये आपकी ये डे अवेयरनेस फैलाती है लोगों के बीच में। और इस बार की जो थीम रखी गई है वर्ल्ड एड्स डे की वो है ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगला सवाल पे देखते हैं हम लोग हु इज द विनर ऑफ बहरेन ग्रैंड प्रिक्स 2020। तो फार्मूला F1 रेसिंग बहरेन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो एक बार फिर से ये कारनामा किया गया है लेविस हैमिल्टन जी के द्वारा। लेविस हैमिल्टन मर्सिडीज ग्रेट ब्रिटेन आपके रेसर हैं, ड्राइवर है, जिन्होंने 2020 का बहरेन ग्रैंड प्रिक्स आपका फार्मूला F1 रेसिंग जीत लिया है। ये जो आपकी रेस हुई थी ये हुई थी बहरेन इंटरनेशनल सर्किट के जो ट्रैक में और ये है आपकी बहरेन में ही है। तो ये जो रेस है 2020 का ये 15वां फॉर्मूला वन आपकी रेस है जिसमें इन्होंने जीत हासिल की है और इसी के साथ ये इनका इस साल का 15 में से 11वां विक्ट्री है। ठीक है, तो मतलब इस साल 15 F1 रेसिंग हुए हैं जिसमें 11th F1 में इन्होंने जीत हासिल की है और इनके ओवरऑल करियर का ये 95th F1 विन है। और अगर देखें दूसरे और तीसरे पायदान पे तो दूसरे पायदान पे है मैक्स वर्स्टपेन और तीसरे नंबर पे हैं आपके अलेक्जेंडर एल्बन जी। तो लेविस हैमिल्टन लगातार अच्छी खेल रहे हैं और ड्राइविंग करते हुए जीत रहे हैं। अगला सवाल है हु हैज रिलीज द बुक टाइटल फ्यूचर ऑफ रिलीजन कॉपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक। तो जो बुक है इस बुक की टाइटल है आपकी फ्यूचर ऑफ रीजनल कॉपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक। तो ये जो बुक है ये रिलीज की गई है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। ठीक है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये बुक लॉन्च की है और ये बुक की खास बात क्या है, क्योंकि जिस तरह का पैंडेमिक चल रहा है पूरे दुनिया में तो उससे अब उनको कैसे जूझना है और अपने आप जो जैसे लोग बिखर गए हैं, पूरी अर्थव्यवस्था हर चीज बिखरी पड़ी है, उसको समेटने की बारी है। तो ये बुक इसी को लेके बात करती है कि हमें किस तरह का स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए, किस तरह का हम लोग हेल्थ पे ध्यान दें, ट्रेड फाइनेंस, और किस तरह से हम लोग ये जो डिजास्टर फैली हुई है पूरे वर्ल्ड वाइड में इससे हम लोग ग्रोथ कर सके, रिकवर हो सके और साथ ही साथ जो इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा वापस अपने पटरी पर आए और हमारा देश चल पड़े। तो यह है आपकी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो प्रेसिडेंट है वो है मसाताशुगुशु अशावाका और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो है मनीला, फिलीपींस में। अगला सवाल है हु हैज अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल किन्हें अपॉइंट किया गया है? तो ये किया गया है उत्पल कुमार सिंह जी को। ठीक है, लोकसभा के जो स्पीकर है ओम बिरला उन्होंने अपॉइंट किया है सीनियर आईएएस ऑफिसर उत्पल कुमार सिंह को एज अ सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा एंड लोकसभा सेक्रेटरीट। ये अपॉइंट करेंगे, मतलब इन्होंने अपना जो काम कार्यकाल शुरू कर दिया है दिसंबर 1 से 2020 से और ये सक्सीड कर रहे हैं इनक्यूबेंट स्नेहलता श्रीवास्तवा जिनका टाइम टेन्योर खत्म हो गया। अगला सवाल है व्हेन इज 56th रेजिंग डे इज सेलिब्रेटेड या फिर ऑब्जर्व। तो हम ये 56वां रेजिंग डे कब ऑब्जर्व करते हैं? तो ये किया जाता है आपका 1 दिसंबर को। ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा ये आपका डे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 1 दिसंबर को और इस बार हम लोग 56वां दिवस मना रहे हैं। ठीक है, क्या होता है जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो इंडिया के सबसे टॉप मोस्ट है और
टॉप मोस्ट कहने का मतलब डिफेंस लैंड में, ठीक है। तो इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी वो हुई थी 1 दिसंबर 1965 में, और ये हुई थी इंडिया पाकिस्तान और इंडिया चाइना युद्ध के बाद, ताकि जो आपके बॉर्डर वगैरह हैं उनमें आपका एक सिक्योरिटी बना सके, और जो आगे और किसी तरह का इंडिया पाकिस्तान हो जाए, इंडिया चाइना या फिर इंडिया बांग्लादेश, जो भी आपके नेबरिंग कंट्रीज है उसके साथ कोई युद्ध ना हो। तो एक तरह से पीस कायम रखने के लिए, शांति बनाने के लिए ये आपकी फाउंडेशन की गई थी। उसके बाद से आपका हर 1 दिसंबर को हम लोग एज अ रेजिंग डे सेलिब्रेट करते हैं। अगला सवाल है, रिसेंटली पापा बाओबा डायोप पास्ड अवे। हाल ही में पापा बाओबा डायोप जी का निधन हो गया। तो ये कौन थे? तो ये एक जाने माने आपके फुटबॉलर रह चुके हैं, ठीक है। तो ये सेनेगल्स के प्रोफेशनल फुटबॉलर रह चुके हैं, जिन्होंने हेल्प किया था सेनेगल को फीफा वर्ल्ड कप मैच जितवाने में 2002 का। तो 42 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। तो इनका जो इन्होंने एक गोल किया था, और उसी गोल के वजह से इनकी टीम ने चैंपियनशिप जीती थी फीफा वर्ल्ड कप 2002 का। और ये इनका मतलब कि सेनेगल अपना पहला वर्ल्ड कप मैच कोई जीता था। तो डायप ने सेनेगल के टीम के लिए 63 बार खेला है, मतलब इनको 63 कैप्स हासिल हुई है सेनेगल के लिए। तो इनका निधन हो गया। अगला सवाल है, हु हैज लॉन्च सहकार प्रज्ञा इनिशिएटिव। तो सहकार प्रज्ञा इनिशिएटिव किनके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये की गई है आपके नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा। नरेंद्र सिंह तोमर जी जो हमारे भारत देश के यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर द एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, रूरल डेवलपमेंट के लिए। तो इन्होंने ये आपकी सहकार प्रज्ञा इनिशिएटिव जारी की है, जिसके हेल्प से आपके बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम जारी की जाएंगी, और साथ ही साथ ये भी देखा जाएगा कि जो ट्रेनिंग होगी, जो न्यू न्यू ट्रेनिंग स्कूल खुलेंगे, उससे फार्मर्स को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो, और सोसाइटीज में एक रूरल एरियाज में डेवलपमेंट की जा सके, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने सहकार प्रज्ञा इनिशिएटिव का लॉन्चिंग किया है। अगला सवाल है, हु हैज बीन नेम्ड एज द चेयरपर्सन ऑफ एनडीडीबी। तो एनडीडीबी के चेयरपर्सन के लिए किन्हें चुना गया है? तो ये चुना गया है वर्षा जोशी जी को। एनडीडीबी क्या है? ये आपकी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है। कहने का मतलब दूध से बनी या फिर दूध के उत्पादन में कुछ भी चीज होती है, तो उनकी जो टेक्निक होती है, उनके जो शुद्धता होती है, वो सब चीज की निगरानी ये रखती है। जैसे कि अगर सोसाइटी में अगर आप लोग देखें, तो हम लोग को सुधा का दूध मिलता है, अमूल हो गया, मैदा हो गया, ओशम, ऐसे बहुत सारे ब्रांड है। तो ये सब को रेगुलेट करती है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर्मर आईएएस ऑफिसर वर्षा जोशी को अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन। तो ये अभी फिलहाल एज अ ज्वाइंट सेक्रेटरी काम कर रही हैं डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, जो कि काम करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग को। तो उनके लिए ये अभी ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, अब जाके इनको एनडीडीबी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ये जो सक्सीड कर रही हैं, ये कर रही हैं दिलीप राठ जी को, और ऐसा इसलिए क्योंकि दिलीप राठ जी का जो टेन्योर है वो 30 नवंबर को ही खत्म हो गया। तो उसके बाद ये जो भी उसका पदभार है चेयरमैनशिप का, अब वो ये संभालेंगी, वर्षा जोशी जी। अगला सवाल है, हु हैज इनॉग्रेटेड दिगवारा बंदीक्यू सेक्शन ऑफ एनडब्ल्यूआर। तो नॉर्थ वेस्ट रीजन में दिगवारा बंदीक्यू सेक्शन में जो रेलवे है, इसका इनोग्रेशन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है पीयूष गोयल जी के द्वारा। पीयूष गोयल जी हमारे भारत देश के यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर द रेलवेज के लिए। तो ये दिगवारा बंदीक्यू आखिर क्या है, ये क्यों खास बात है इसके लिए? क्योंकि ये जो है आपकी, ये पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड है, ठीक है। अभी जैसे मैक्सिमम हमारे इंडिया में देखा जाए तो जो भी ट्रेनें वगैरह है वो डीजल से चलती है। तो ये जो आपकी जो ट्रेन है ये इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी, और ये पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड है। तो इनका मेन ये एम यही है कि ये जो जैसे कि धीरे धीरे, क्योंकि डीजल एक समय पे खत्म हो जाएगा, तो उसके लिए ये चाहते हैं कि जितनी भी डीजल ट्रेनें हैं उनको रिप्लेस कर दिया जाए इलेक्ट्रिक ट्रेन के साथ। तो धीरे धीरे ये इलेक्ट्रिक ट्रेनों को ला रहे हैं हमारे रूट में, और जैसे जैसे सक्सेसफुल होते जाएगी, एक एक करके ये सभी डीजल ट्रेन को रिप्लेस कर देगी इलेक्ट्रिक ट्रेन के साथ, ठीक है। तो ये जो है आपके दिगवारा बंदीक्यू सेक्शन, ये दिल्ली अजमेर को जोड़ती है जयपुर के रास्ते से। तो ये ट्रेन अभी फिलहाल दिल्ली से अजमेर की ओर जाएगी जयपुर से होते हुए। ये है आपकी। अगला सवाल है, हु हैज इनॉग्रेट्स सूर्यधर लेक। तो सूर्यधर लेक का इनोग्रेशन किनके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा, ठीक है। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी
आपके उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री हैं, तो इन्होंने शुरू किया है सूर्यधर लेक। ये लेक क्यों है खास बात? इसलिए क्योंकि ये जो लेक है आपके 550 मीटर लंबी और 28 मीटर चौड़ी ये झील बनाई गई है और ये 10 मीटर गहरी भी है। इसमें बताया जा रहा है कि लगभग 77,000 क्यूबिक मीटर पानी भरा गया है या फिर पानी उसमें है। और इससे खास बात यही है कि ना केवल इस झील की पानी पीने के लिए काम आएगी और साथ ही साथ ये आपके जो फार्मर है, किसान है, उनको खेती में भी हेल्प करेगी और आसपास के 18 से 20 गांवों तक ये पानी पहुंचाएगी। जिसके साथ ये भी होगा कि इकोसिस्टम को ये अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि उत्तराखंड जो इलाका है ना, उससे बहुत सारे प्रवासी पक्षी आते हैं, तो उनके लिए भी एक आपका साइट बनेगा। और देखा जा रहा है कि आने वाले समय में इनका कहना है कि वहां पे एक आपका ये वाटर फेस्टिवल करेंगे, ठीक है? वाटर फेस्टिवल कहने का मतलब वाटर स्पोर्ट होगी जो कि झील से रिलेटेड होगी। तो ये आने वाले समय में मकर संक्रांति या फिर बसंत पंचमी के दिन ये इस तरह का फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करेंगे, एक स्पोर्ट एडवेंचर करेंगे यहाँ पे सूर्यधर लीक में, झील में, ठीक है? जो कि आपके दिवालियन देहरादून के जगह में स्थित है। तो ये थे बस हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आप सबके साथ शेयर किया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।